नमस्ते और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं वो महज कुछ पन्नों पर लिखे शब्द या डेटा नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमोशनल जर्नी है जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। इसका शीर्षक है आखिरी 10 रुपए। ये पूरी चर्चा जीवन के संघर्ष, गहरी सहानुभूति और बिना किसी स्वार्थ के किए गए कामों के उन नतीजों के बारे में है जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस बेमिसाल सफर पर निकलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर जेब में सिर्फ और सिर्फ आखिरी 10 रुपए बचे हों तो क्या फैसला लिया जाएगा। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है ना? क्या उन पैसों को किसी बेहद जरूरी चीज के लिए बचाकर रखा जाएगा या फिर किसी और को दे दिया जाएगा? आज का ये विश्लेषण इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसी स्थिति जो इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा ले सकती है, और यही सवाल हमारी आज की इस कहानी की नींव है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, और इस नंबर यानी 10 से। अब ध्यान दीजिएगा, ये महज एक अंक नहीं है। हमारे मुख्य पात्र राहुल की पूरी दुनिया इस वक्त इसी नंबर पर टिकी हुई है। राहुल एक ऐसा लड़का है जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले हैं। उसकी मां घर चलाने के लिए दिन रात दूसरों के घरों में काम करती है। एक सुबह जब राहुल अपनी साइकिल साफ कर रहा होता है तो उसकी मां उसे एक चिंता में डालने वाली बात बताती है कि अब घर में आखिरी 10 रुपए ही बचे हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी भयानक गरीबी और दबाव के बावजूद राहुल का नजरिया एकदम पॉजिटिव है। वो बिल्कुल टूटने के बजाय साइकिल साफ करते हुए मुस्कुराकर कहता है, एक दिन सब बदल जाएगा। ये छोटा सा वाक्य उसके अडिग विश्वास और उम्मीद को दिखाता है। वो शहर में एक लाइफ चेंजिंग जॉब इंटरव्यू के लिए निकलने वाला है और उसे पूरा यकीन है कि ये एक मौका उनके सारे दुख दर्दों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन सफर शुरू होते ही एक बहुत बड़ी व्यवहारिक उलझन सामने आ खड़ी होती है। बस स्टैंड पर पहुंचते ही पता चलता है कि जेब में पड़े हैं वो आखिरी 10 रुपए और बस का किराया है 20 रुपए। ये एक ऐसी गणितीय समस्या बन जाती है जिसका कोई हल ही नहीं दिख रहा। तो होता यह है कि सफर शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से रुक सा जाता है। बस में चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। सारी उम्मीदें, सारे सपने इस एक छोटे से आंकड़े पर आकर अटक जाते हैं। जरा उस वक्त की बेबसी को महसूस कीजिए। और ठीक इसी पल जब वहां खड़े होकर सिर्फ किस्मत को कोसा जा सकता था, कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। एक थकी हुई, दर्द भरी आवाज गूंजती है, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। एक भूखा, लाचार बूढ़ा आदमी मदद की गुहार लगा रहा होता है। यह सच में दिल चीर देने वाला पल है। अचानक से पूरा ध्यान शिफ्ट हो जाता है। अब बात सिर्फ आगे बढ़ने या उस बड़े इंटरव्यू की नहीं रह गई। अब यहां सीधे तौर पर इंसानियत की परीक्षा शुरू हो चुकी है। बिना एक सेकंड का भी वक्त गंवाए और बिना अपने भविष्य की परवाह किए राहुल क्या करता है? वो अपने वो आखिरी 10 रुपए उस बूढ़े इंसान की हथेली पर रख देता है। और इसके बदले में क्या मिलता है? अपना टिकट नहीं, बल्कि मिलती है नम आंखों से निकली एक सच्ची दुआ, भगवान तेरा भला करे बेटा। सोचकर देखिए, जिंदगी के सबसे अहम इंटरव्यू के छूटने का जोखिम सामने था, फिर भी एक अजनबी की भूख मिटाने का फैसला लिया गया। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसे तो खत्म हो गए, पर राहुल का हौसला नहीं टूटा। उसने पैदल ही शहर जाने का फैसला किया। और ये कोई आम सफर नहीं था। सिर पर चिलचिलाती धूप, शरीर को तोड़ देने वाला पसीना और हद से ज्यादा थकान। मीलों लंबा ये सफर बेहद मुश्किल बन जाता है। लेकिन स्रोत सामग्री हमें बताती है कि इस सब के बावजूद राहुल के चेहरे पर उम्मीद की चमक पूरी तरह बरकरार थी। कदम रुके नहीं, वो बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। और फिर अचानक एक ऐसी घटना होती है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। सड़क पर चलते हुए पास एक कार आकर रुकती है। कार चलाने वाला शख्स मंजिल के बारे में पूछता है। जब जवाब मिलता है कि इंटरव्यू के लिए शहर जाना है, तो एक ऐसी लाइन सुनने को मिलती है जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूं। उस तेज धूप में जलते थके हारे लड़के के लिए एक अजनबी की तरफ से ऐसी लिफ्ट मिलना वाकई में किस्मत का साथ देना था। पर ठहरिए, कहानी का असली रोमांच तो अब आना शुरू होता है। जैसे ही राहुल कार में बैठता है, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पता है क्यों? क्योंकि कार में अच्छे कपड़ों में बैठा वो इंसान कोई और नहीं, बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो बस स्टैंड पे भूखा बैठा था। और यहां खुलता है इस चर्चा का सबसे बड़ा राज। मैं कोई गरीब नहीं था बेटा, मैं लोगों की इंसानियत देख रहा था। असल में वो कोई मजबूर इंसान नहीं था, वो बस लोगों की अच्छाई को परख रहा था। और राहुल ने अपनी पूरी सच्चाई के साथ इस परीक्षा को पास कर लिया था।
और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक निस्वार्थ काम पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने अपने आखिरी 10 रुपए मुझे दे दिए, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। इंसानियत के उस बेजोड़ उदाहरण ने उस व्यक्ति का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। बिना किसी स्वार्थ के बस एक अच्छा इंसान होने के नाते की गई उस छोटी सी मदद ने आगे चलकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की गई होगी। खैर, आखिरकार वो कार अपनी मंजिल यानी उस इंटरव्यू ऑफिस तक पहुंची जाती है, लेकिन वहां अंदर कदम रखते ही स्वागत किसी सम्मान से नहीं बल्कि हंसी और मजाक से होता है। वहां बैठे बाकी कर्मचारी राहुल की हालत, उसके पसीने से भीगे कपड़ों और उसकी सादगी को देखकर उस पर व्यंग्य करने लगते हैं। एक पल के लिए लगता है कि शायद यहां आना ही गलती थी। यहाँ जो विरोधाभास देखने को मिलता है वो इस पूरी कहानी का सबसे संतोषजनक पल है। एक तरफ उन कर्मचारियों का ताना था, ये लड़का नौकरी करेगा, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से अचानक एक दमदार आवाज आती है जो उसका पूरा बचाव करती है। हाँ, क्योंकि ये इंसानियत जानता है। और जानते हैं वो आवाज किसकी थी? उसी बूढ़े आदमी की। ऑफिस के सभी लोग तुरंत सम्मान में खड़े हो गए, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई साधारण शख्स नहीं बल्कि उसी कंपनी का मालिक था। अब कहानी में सीधा कुछ महीने आगे चलते हैं। यहाँ उस छोटी सी पर बेहद जरूरी मदद का एक बड़ा और ठोस नतीजा सामने आता है, एक नया घर। वो लड़का जिसके पास कभी अपने सफर के लिए बस के किराए के 20 रुपए तक नहीं थे, आज अपनी उस दिन रात मेहनत करने वाली माँ को एक नए और सुरक्षित घर में लाया है। आज उस माँ की आंखों में जो आंसू हैं वो किसी दुख या लाचारी के नहीं हैं, बल्कि अत्यधिक गर्व और खुशी के हैं। जब माँ रोते हुए कहती है कि राहुल ने अपनी कड़ी मेहनत से सब कुछ बदल दिया, तो राहुल का जो जवाब आता है वही हमारी इस चर्चा का मूल तत्व है। वो बहुत ही विनम्रता से कहता है, नहीं माँ, सब उस दिन बदला जब मैंने आखिरी 10 रुपए किसी और की खुशी के लिए खर्च किए। राहुल इस बात को बहुत गहराई से समझ चुका था कि उसकी जिंदगी किसी शानदार रेज्यूमे या रटे रटाए इंटरव्यू से नहीं बदली। उसकी किस्मत उस एक सटीक पल में बदल गई जब उसने खुद से पहले एक जरूरतमंद के बारे में सोचा। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और यहाँ एक ऐसी सीख है जो हमेशा अपने साथ रखने लायक है। जिंदगी में पैसा बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। इंसानियत और निस्वार्थ भाव से किया गया छोटे से छोटा काम भी कभी फिजूल नहीं जाता, वो किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता है। तो आज के इस कमाल के विषय को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते बस इस एक सवाल पर दोबारा गौर कीजिए।